वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जो बहुत आम है, वो है दिल का मसला। और मुहावरतन तो खैर हम दिल को हर जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं और तोड़ते भी हैं, फोड़ते भी हैं, रूटते भी हैं। दिल का बैठना और रोना उठना सब होता है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिल के मामला जो होते हैं वैसे भी बहुत हसास होते हैं। लेकिन आज उस मामले की बात कर रहे हैं जिसके साथ इंसान ज़िंदगी गुजार भी रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता, वो है कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब, चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी तबात इंस्टीट्यूट। और ब्रेक में हमारे साथ जो कॉलर थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, असगर अली साहब का, आपकी दुआओं का। और आपकी दुआएं मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए हमेशा आपकी दुआओं की ज़रूरत रहेगी। इत्तेफाक से डॉक्टर बशीर हनीफ ने उनके जो है स्टंट भी लगाए थे, तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपका साया तायात हमारे सरों पे सलामत रहे। डॉक्टर साहब, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर का आपने बता दिया सिलसिला, ये बताइए कि वो क्या वजूहात हैं जो कि कंजस्टिव कार्डिक फेलियर का सबब बनती हैं? देखिए जी, दिल की तमाम बीमारियां, चाहे वो दिल की खून की नाली में प्रॉब्लम हो, चाहे जो हमने वो दरवाजे या वाल्व के बारे में बात की उसमें प्रॉब्लम हो, चाहे दिल के पट्ठों में प्रॉब्लम हो, इवेंचुअली जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ लीड करती हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि इन तमाम बीमारियों का अर्ली स्टेज पे इलाज किया जाए ताकि वो उस स्टेज पे ना पहुँचे। अच्छा, अब इसको अगर हम तकसीम कर सकते हैं कि अगर दिल की खून की नाली में ब्लॉकेज आती है या किसी को खुदा न खास्ता दिल का दौरा पड़ता है या हार्ट अटैक होता है और उसकी वजह से वो दिल के पट्टे डेड हो जाते हैं और दिल कमज़ोर हो जाता है, तो दिल कमज़ोर होगा तो उस शख्स को ये रिस्क या ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा कि ये हार्ट फेलियर में जाने का। अगर किसी के ब्लॉकेज नहीं है और बग़ैर ब्लॉकेज के भी दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, उसकी कई वजूहत हैं। एक कॉमन वजह जो अक्सर एक्चुअली देखा गया है वो ये है कि कुछ लोगों के गला वगैरह ख़राब होता है तो वायरल इन्फेक्शन जो होती है वो सेम वायरस जो गला इफ़ेक्ट करता है वही हार्ट मसल पे जाके इफ़ेक्ट कर देता है और उसकी वजह से ओवरऑल दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। एक और बात पूछूंगा, लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको पता नहीं होता। बिल्कुल, क्या ये भी यही मैं एक्चुअली नेक्स्ट जो वजह आपको बताने लगा था, ये ब्लड प्रेशर जो है जिससे हम बहुत ही बिनाइन चीज़ समझते हैं। और सब ब्लड प्रेशर का मसला जो है ये हम कहते हैं कि साइलेंट किलर है और ना सिर्फ कि दूसरे अज़ा पर भी इफ़ेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा असर इसका जो है वो हार्ट पे होता है। और किस तरह से होता है कि हार्ट ये होता है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें प्रेशर हाई है, तो दिल को उसके अगेंस्ट ब्लड बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ज़ोर से काम करना, फोर्स लगानी पड़ती है। जब ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है तो शुरू में क्या होता है कि जिस तरह आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स बढ़ जाते हैं, तो दिल के मसल्स भी थिक हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। पहली बात तो दिल के मसल जब थिक होते हैं तो ठीक है, दूसरे मसल तो आपके बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हार्ट के मसल जब थिक होते हैं तो उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है और वो अगर ज़रा सी भी ब्लॉकेज हो जाएगी, एक और तो जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी सेकंड प्रॉब्लम जो है, एक तो ये है कि उसको ब्लड ज़्यादा चाहिए होगा, दूसरा ये होगा जो मैंने बात की थी ना, दिल सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पाता, तो वो जब सही तरह से रिलैक्स नहीं करेगा तो भी हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। अच्छा, शुरू में तो ठीक होता है, लेकिन अगर ज़्यादा अरसे तक हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता पतला होने लगेगा और कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। और एक दफ़ा दिल के पट्टे ब्लड प्रेशर की वजह से कमज़ोर हो जाए तो दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसको आप उसको सही कर सकें। लिहाजा ये ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर, खुदारा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ज़रूर गाय बगाए जो है वो चेक करवाते रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मसला ही ये है कि इसमें तकलीफ कोई नहीं होती है और जब तकलीफ होती है उसमें बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें पता चल जाता है ब्लड प्रेशर, तो हमें पता है। बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसका कोई किसी वो उसकी बेसिस नहीं है। दिमाग में रगें फड़फड़ाने लगती हैं, गुस्सा आने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर लोगों को मैं यही बताता हूँ, क्लिनिक में भी मरीजों को बताता हूँ कि जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, सर में दर्द हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, वो हाई होता है, वो समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो तकलीफ हो रही होती है। ब्लड प्रेशर की वजह से तकलीफ नहीं है, तकलीफ की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर आप किसी 100 लोगों का चेक करें बैठे हुए, कई लोगों को आपको हाई मिलेगा, उसको पता भी नहीं होगा। बिल्कुल, सर में दर्द और ब्लड प्रेशर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है ना, तो प्लीज़ ये ब्लड प्रेशर डेफिनेटली जो है ये चेक करवाना चाहिए, क्योंकि तकलीफ नहीं होती है। कई लोग मेरे पास आए हैं जिनके या तो गुर्दे फेल हो चुके हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर यह है कि खुदा न खास्ता आँखों की बनाई चली जाती है, या फिर यह है कि दिल की खून की नाली में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर होना। तो ब्लड प्रेशर एक मेजर इस वक्त जो है
वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कॉमनेस्ट वजह हार्ट फेलियर की है वो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो उसकी अलावा जो हमने बात की कि दिल की खून की नालियों में ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक होना, दिल के पट्टे कमज़ोर होना, जो मैं बता रहा था कि वायरल इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से भी हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से कितने लोगों के दिल के मसल्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं? इतना कॉमन नहीं है, इट इज़ अनकॉमन, ठीक है। एज सच एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मतलब लेट्स सी अगर 100 को हुआ है तो मे बी 2-3 को हो जाता होगा, नॉट दैट वेरी कॉमन। सो ये नहीं कि हर कोई पैनिक हो जाए, गला ख़राब हो तो एकदम से वो हो जाता है, लेकिन ये है कि ये एक पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हो तो अक्सर लोगों का वो रिकवर भी हो जाता है खुद ही वक्त के साथ साथ, तो उसमें कोई ऐसी इतनी ज़्यादा पैनिक की बात नहीं है कि गला आपका ख़राब हो। अच्छा, उसके अलावा जो अदर कॉमन वजह जो हमारे यहाँ पे है वो ये है कि जो हमने बात की कि जो दरवाजे लगे होते हैं वेल्व्स, अगर आपके वेल्व सही तरह से खुल ना रहे हों या वेल्व सही तरह से बंद ना हो रहे हों तो उसकी वजह से लीकेज होती रहती है। जब लीकेज होती है तो हार्ट पे जो है बेसिकली, क्योंकि ब्लड ज़्यादा हार्ट में आता है उसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, शुरू में दिल का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर इवेंचुअली पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इसमें हार्ट फेलियर में वो ये है कि एक दफ़ा आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, ठीक है, चाहे वो किसी वजह से भी होते हैं, तो बदकिस्मती से दिल के पट्टों को वापस नॉर्मल लाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो हार्ट फेलियर को इवेंचुअली फेफड़ों में पानी जमा होने से या जिस्म में पानी जमा होने से बचाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन एज सच मसल को रिकवर करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। अलामतें क्या क्या होती हैं? ये अलामतें जो हैं वो मुख्तलिफ डिपेंड करता है किस स्टेज पे पता चलता है, ठीक है। उसमें जो सबसे मेन जो अलामत शुरू में होती है वो तो यही है कि जी चलने फिरने में सांस फूल रहा है। अब ये चलने फिरने में सांस, वैसे तो कई और वजूहत भी हैं, लेकिन जो इसकी कॉमन वजह है कि आपका दिल सही तरह से या तो रिलैक्स नहीं कर रहा या सही तरह से पंप नहीं कर रहा। जब आप चलते हैं तो आपके मतलब कितना चलने फिरने से, मतलब शुरू में तो हो सकता है जी, पहले मिसाल के तौर पर अगर 2 फ्लोर कोई सीढ़ियाँ चढ़ लेता था उस पर प्रॉब्लम नहीं होता था, अब 1 फ्लोर चढ़ने के बाद उसको सांस फूलने लगता है, ठीक है। तो अगर अर्ली स्टेज पे है तो हो सकता है कि लेट्स सी कि 1 मील चलने के बाद सांस फूले, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा फिर ऐसे भी लोग हैं जो चंद स्टेप्स पे चलना शुरू हो जाए, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसकी क्लासिफिकेशन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बनी हुई है। हम वो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन है 1, 2, 3 और 4 कि कितनी दूर जाके आपका सांस फूलता है, तो उसकी बेसिस पे जो है वो सिवियरिटी भी उसकी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि चलने फिरने में सांस फूलेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को पाँव में सूजन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस तरह फेफड़ों के अंदर प्रेशर बढ़ जाते हैं और पानी जमा हो जाता है, इसी तरह बैकवर्ड प्रेशर की वजह से टांगों के अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि अक्सर लोगों को जो टांग में सूजन होती है वो हार्ट फेलियर की वजह से नहीं होती। जो कॉमनेस्ट वजह है वो खून की, जो दिल की, ये जो टांग की जो नसें होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर वाल्व लगी होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उस वजह से स्वेलिंग होती है। गुर्दे की बीमारियों में भी, गुर्दे की बीमारी की वजह से, दूसरी वजूहत भी हैं, जिगर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हार्ट की वजह से भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। यानी अगर पाँव की सूजन हो तो वो लोकल ब्लड वेसल्स का मसला भी हो सकता है, गुर्दे का भी हो सकता है, जिगर का भी हो सकता है, दिल का भी हो सकता है, बिल्कुल सबको रूल आउट करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, जो एक और चीज़ है जो अक्सर लोगों को हो सकती है वो ये है कि जो अर्लीस्ट साइन होता है कि कुछ लोग कहते हैं जब हम लेटते हैं तो हमारे लिए लेटना मुश्किल हो जाता है, या हमें 2-3 तकिए रखने पड़ते हैं, या लेटने में खांसी आने लगती है, उठ के बैठे तो सही हो जाती है। उसकी क्या वजह होती है, जब आप लेटते हैं तो खून सारा हार्ट में वापस जाता है, उसकी वजह से हार्ट के अंदर के प्रेशर बढ़ जाते हैं, फेफड़ों के अंदर प्रेशर बढ़ते हैं और वो खांसी शुरू हो जाती है। प्रेशर पे एक प्रेशर आए और प्रेशर ब्रेक का नाज़रीन जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।